इमाम ने भी अटैक किया लेकिन इमाम स्लो गए। पता नहीं इमाम किसके लिए खेल रहे थे, अपने लिए खेल रहे थे, पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, किसी स्कोर के लिए खेल रहे थे। लेकिन मार्कस स्टोइनिस पाकिस्तान के खिलाफ जके बाद दीगरे 2 ओवर्स में विकेट लेने के बाद हल्क हॉगन की तरह मसल्स दिखाने लगे कि दामाद जी और ससुर जी का कारनामा है। शाहिद खान अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ 2 ही ऐसे बॉलर्स हैं पाकिस्तान हिस्ट्री में जिन्होंने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 5 विकेट्स लिए हैं। वर्ल्ड कप पॉडकास्ट में डॉक्टर अदनान आपको खुश आमदीद कहता है। और ये मैच हार गया, हम देखेंगे कि इसकी क्या वजूहत रही, लेकिन आपको सीधा वाकयात बता दूं कि ओनली 2 बॉलर्स हैव टेकन द 5 विकेट हॉल्स ऑफ द फाइफर्स इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। और वो 2 बॉलर जो हैं आज, एक तो शाहीन शाह अफरीदी ने 5 विकेट लिए और इसके अलावा एक और बॉलर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। और वो ना ही इमरान खान है, ना ही वसीम अकरम है, ना ही वकार यूनुस है, ना ही सईद अजमल है, ना ही कोई और दूसरा बड़ा बॉलर है, बल्कि वो और नहीं बल्कि दामाद जी और ससुर जी का कारनामा है। शाहिद खान अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ 2 ही ऐसे बॉलर्स हैं पाकिस्तान हिस्ट्री में जिन्होंने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 5 विकेट्स लिए हैं और 5 विकेट्स हॉल लिए हैं। नो पेस बॉलर इन द वर्ल्ड हैज टेकन मोर विकेट्स देन Shaheen Afridi 95 after his first 48 ODIs in his career. और Shaheen Shah Afridi has taken a wicket in a 20 consecutive ODIs. ऑस्ट्रेलिया क्यों जीता? पाकिस्तान की टीम ने बहुत बड़ा टोटल करा दिया। जब पहले 10 ओवर्स का मुकम्मल हो गया खेल, तो जिस तरह मुझे अपने खुदा के एक होने का यकीन था, ऐसे ही यकीन था कि पाकिस्तान इस मैच को चेज नहीं कर सकता। मोजज़े होते हैं, मिरेकल्स डू हैपन, लेकिन मिरेकल्स रोज़ाना नहीं होते। 43 रन्स इन द फर्स्ट 8 ओवर्स, 100 रन्स इन द नेक्स्ट 9 ओवर्स। और उसके बाद मेरे पास जो रिकॉर्ड सामने आया है, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने पहले 8 ओवर्स में जब 43 रन्स बनाए, 6 बाउंड्रीज थी और नेक्स्ट 2 ओवर्स में 39 रन्स, 8 बाउंड्रीज। हारिस रऊफ लगता है कि रोहित शर्मा के हाथों जो उनको 3 छक्के लगे थे, उसका गम वो कुछ ज्यादा ही दिल पे ले बैठे। फर्स्ट ओवर went for 47 runs in the first 3 overs, with the first over 24 runs, second over 8 runs and the third over by 15 runs. पाकिस्तान की टीम दोबारा पेस पे तवज्जो दे रही थी। एक बात जो मुसलसल मुझे चुभ रही है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी के बैक ऑफ द माइंड कहीं ये बात दबी हुई है कि वो नी इंजरी का शिकार है। ही हैज लॉस्ट द सेल्फ बिलीफ और उनके जहन में वो इंजरी की हिस्ट्री है। तमाम मुबस्सिर भी यही कह रहे थे, क्रिकेट के थिंक टैंक ये कह रहे थे कि उनको फुलर लेंथ पे बॉल नहीं डालनी। और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने उनकी वो पटाई की और यूं ही उन्होंने बॉल पीछे खींचा, थोड़ी बचत हो गई और काम स्लो हो गया, उनको विकेट भी मिल गया। हारिस रऊफ को संभलने का मौका मिला, स्लो रन भी फेंके लेकिन बहुत लेट फेंके, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। इस फील्डिंग के साथ आप ये नहीं कर सकते। हसन अली का आपको मैथ्यू वेट का कैच याद होगा, सलीम मलिक का डीन जोन्स का 1987 का कैच याद होगा, राहत अली का आपको शेन वॉटसन का 2015 का वहाब रियाज वाला कैच याद होगा। कैचेस विन मैचेस। उसामा मीर ने जब ड्रॉप किया तो उस वक्त डेविड वार्डन 9 या 10 रन पे खेल रहे थे और उसके बाद जब दोबारा ड्रॉप किया गया तो वो 119 पे खेल रहे थे। जब इस तरह के बैट्समैन को आप इस तरह की बाउंड्रीज देंगे, thank you very much Pakistan for bringing David Warner back in the form and bringing Australia back in the form. और अभी तक बताया था कि हारिस रऊफ ने अपनी लेंथ बॉलिंग पे काबू नहीं पाया, ना ही वो स्विंग पे जोर दे रहे हैं, ना ही वो रिस्ट पे जोर दे रहे हैं, सिर्फ वो स्पीड पे जोर दे रही है। हालांकि बताया था कि अगर टाइमिंग वाला बैट्समैन होगा, जैसा रोहित शर्मा है, डेविड वार्नर है, मिच मार्श है, तो जिस पेस से बॉल आ रही है उससे डबल पेस से बॉल गायब हो जाएगा। लेकिन शायद अभी तक हारिस रऊफ इसको समझने से कासिर है। एक बहुत बड़ा स्टैट जो है हमारे सामने आया इस पिच रिपोर्ट का जब अनाउंसमेंट हुई कि बेंगलुरु की पिच ने लास्ट 3 ODIs में 69 छक्के देखे हैं। बैटिंग पैराडाइज है यहाँ पर। जब बैट्समैन खुद गलती नहीं करेगा विकेट नहीं मिलेगी। ड्यू पड़ना शुरू हुई, उसके बाद भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने फायदा नहीं उठाया। जब बॉलिंग की बात कर रहे थे, मेरी समझ से बाहर है कि जब हसन अली बॉलिंग करने के लिए आए
और बैट्समैन को बॉल कर रहे हैं और आप स्लिप भी ले रहे हैं और आप पीछे अटैकिंग फील्ड ले रहे हैं और आप राउंड द विकेट आ रही हैं और जिस तरीके से आप बॉल कर रहे हैं, आप राउंड द विकेट आने का मुझे समझ नहीं आ रही कि जो साइकोलॉजी है, कौन सा थिंक टैंक बैठा हुआ है, कौन सा कोच बैठा हुआ है। लेकिन एनी हो, दिस इज़ द फेट जहां पर आपने मार्कस स्टोइनिस और एडम ज़ैम्पा जैसे तीसरे दर्जे के म्यार वाले स्पिनर्स और पार्ट टाइम बॉलर्स को, मैक्सवेल जैसे बॉलर्स को हीरो बना दिया और उनके खिलाफ विकेट्स दे दी। और हल्क हॉगन तो मैच देखने आई नहीं, लेकिन मार्कस स्टोइनिस पाकिस्तान के खिलाफ जके बाद दीगरे 2 ओवर्स में विकेट लेने के बाद हल्क हॉगन की तरह मसल्स दिखाने लगे पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। हाईएस्ट एवर स्कोर्स अगर मैं बात करूं क्रिकेट वर्ल्ड कप में अगेंस्ट पाकिस्तान 163 डेविड वार्नर का आज के दिन बना। और 2003 में मशहूर ज़माना रेस्ट इन पीस एंड्रियो साइमंड्स ने 143 नॉट आउट बनाए थे 11 फरवरी 2003 को और वो मैच पाकिस्तान की गिरफ्त से बाहर ले गए थे। 16 जून 2019 को हिटमैन रोहित शर्मा ने एक स्कोर वर्ल्ड कप में बनाया था और 131 नॉट आउट का स्कोर 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में 8 मार्च को रॉस टेलर ने बनाया था। दोनों मैचों की खास बात यह है डेविड वार्नर और रॉस टेलर की। रॉस टेलर शोएब अख्तर की बॉलिंग के ऊपर कामरान अकमल ने कैच ड्रॉप किया था 22 रन के ऊपर, जिसके बाद रॉस टेलर ने 131 नॉट आउट की बारी खेली और आज 9 रन पे ड्रॉप होने के बाद डेविड वार्नर ने 163 रन की बारी खेली। हाईएस्ट स्कोर्स इन द वर्ल्ड कप अगर मैं बात करूं 178 वार्नर का अपना स्कोर है 2015 में अफगानिस्तान के खिलाफ, वो नहीं तोड़ सके। 2019 में उनका बांग्लादेश के खिलाफ 166 है। अब तीसरा बड़ा स्कोर डेविड वार्नर का पाकिस्तान के खिलाफ है 163। अब तीनों बड़े वर्ल्ड कप के स्कोर डेविड वार्नर के पास हैं। वार्नर इज द ओनली प्लेयर टू हैव द टॉप 3 स्कोर्स फॉर हिज कंट्री इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। वार्नर की जो थर्ड 150 सामने आया वर्ल्ड कप में 178 वर्सेस अफगानिस्तान, 2015 के वर्ल्ड कप में 166 वर्सेस बांग्लादेश और उसके बाद आज पाकिस्तान के खिलाफ 163. No other batter in the history has more 150 plus scores in the cricket World Cup history else than David Warner. अगर मोस्ट 150 स्कोर्स की बात करूं मैं ओडीआईज में तो वहां पर रोहित शर्मा टॉप ऑफ द लाइन है 8, जबकि डेविड वार्नर के ऐसे सच स्कोर 7 हो चुके हैं। मैं वर्ल्ड कप की नहीं ओवरऑल बात कर रहा हूं। अगर एक भी ओडीआई में 150 प्लस स्कोर डेविड वार्नर दोबारा बनाते हैं तो वो रोहित शर्मा हिटमैन का रिकॉर्ड बराबर कर देंगे। और अब्दुल्ला शफीक, what a batter for the Pakistan, big statements he made at the age of 23. Score against Sri Lanka, he scored against ऑस्ट्रेलिया। बहुत ज़बरदस्त खेले, अटैक किया उन्होंने, इसी अटैक की ज़रूरत थी। इमाम ने भी अटैक किया लेकिन इमाम स्लो गए। पता नहीं इमाम किसके लिए खेल रहे थे, अपने लिए खेल रहे थे, पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, किसी स्कोर के लिए खेल रहे थे। अब्दुल्ला शफीक ने चार्ज किया। और बाबर आजम के बारे में मैं यही कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया एंड बाबर आजम डिफीटेड पाकिस्तान बाय 61 रन। वही जो आखिर में फ़र्क पड़ा, मैंने कहा था कि 1 2 3 4 5 को परफॉर्म करना होगा। 1 2 4 5 ने परफॉर्म किया लेकिन बाबर की परफॉर्मेंस अधूरी रही। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उनको कहा जाता है, लेकिन विराट कोहली की तरह वो सक्सेसफुल रन चेज में जिस तरह वो 23 मरतबा कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं, बाबर का कोई इम्पैक्ट नहीं था। दैट्स व्हाई पाकिस्तान लॉस्ट द गेम, पाकिस्तान वाज नेवर इन द गेम। अगर बाबर वहां पर हिस्सा डाल देते तो शायद कुछ मदद होती थी और पाकिस्तान मैच जीत जाता। फिर भी कि ये टोटल बहुत बड़ा था। अगर मैं बाबर की बात छोड़ दूं तो वाई कीवीज आर विनिंग, क्योंकि जो नीचे आने वाले खिलाड़ी हैं वो अपना हिस्सा डालते हैं और रिकवरी फेज में ऊपर वाले बैट्समैन की तलाफी कर देते हैं। अगर बाबर से हिस्सा नहीं डाल सका और वो तेज भी नहीं खेल सकते, मिड विकेट की बॉल टपा भी नहीं सके, पैट कमिंस ने उनको कैच कर लिया, तो इफ्ती मैनिया को वहां पर कंट्रोल करना था। लेकिन 3-4 छक्के ये जा वो जा और वो जा, सिंगल रोटेट करने में बुरी तरह से नाकाम रहे। रिजवान ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, चीकी सिंगल्स लेते हैं, लेकिन उनको ये इनिंग 78 या 80 रन पे ले जानी थी और कम से कम उनको 48 ओवर तक खेलना चाहिए था जब तक कि मैच फंसता ना। पाकिस्तान फील्डिंग इन ऑस्ट्रेलिया बहुत ड्रेस्टिक। 2015 के वर्ल्ड कप में राहत अली ड्रॉप शेन वॉटसन एट फाइन लेग। 2019 का वर्ल्ड कप आसिफ ड्रॉप डेविड वार्नर एट थर्ड मैन। 2021 आपको मैंने बताया था हसन अली ड्रॉप मैथ्यू वेड एट डीप मिड विकेट। और अब उसामा मीर ड्रॉप डेविड वार्नर एट मिड ऑन 2023। मिचेल स्टार्क हैज टेकन at least 1 wicket in the 22 consecutive games in the World Cup history. Modern day great, no other pace bowler in the world has taken more wickets than Shaheen Afridi 95 in his first 48 ODI in his career. इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी
has taken a wicket in the 20th consecutive games. और अब्दुल्ला और शफीक और इमाम के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की पहली रैकेट पार्टनरशिप है। जैम्पा जो फॉर्म के अंदर नहीं थे, उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान का, उनको फॉर्म में लेके आए। ही एंडेड द ड्रीम्स ऑफ पाकिस्तान इन द रन चेज बाय एंडिंग विद 4 विकेट्स इन द नाइटमेयर पिच फॉर द बॉलर्स। वहां पर वो हीरो बन गए। वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स एट द बैटिंग विकेट। रिजवान इन द मी टाइम हु इज अ बैकबोन ऑफ द पाकिस्तान मिडल ऑर्डर, उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। राइट नाउ इज द लीडिंग विकेट टेकर, 100 वर्सेस श्रीलंका, 50 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और अब्दुल्ला शफीक 50 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने अपने आप को मनवाया। लेकिन देखना यह है कि आगे मैचेस में क्या करेंगे। पाकिस्तान को अभी भी अगर इस मैच के अंदर रहना है, वर्ल्ड कप के अंदर रहना है, परफॉर्म करना है, तो पाकिस्तान के 1 से 5 को परफॉर्म करना होगा। रिजवान को नीचे के नंबर पे आना होगा। टेल थोड़ी लंबी हो गई है। नवाज और शादाब या नवाज और उसामा मीर को सोचना होगा कि इनका लोअर मिडल ऑर्डर में क्या काम है। नवाज को अपनी जस्टिफिकेशन देनी होगी वाई ही इज इन द प्लेइंग 11। चीफ सिलेक्टर को अगर फुर्सत मिल जाए कि नवीद चीफ सिलेक्टर बने अंडर 19 के, कि मोहम्मद यूसुफ बने, अगर इस लड़ाई से और 2.5 मिलियन की रकम लेने से फुर्सत मिल जाए, तो उनको ये बताना होगा कि लोअर मिडल ऑर्डर में जस्टिफिकेशन क्या है और क्या पाकिस्तान के रिजर्व बेंच में जो इब्रार बैठे हुए हैं, इब्रार को कहाँ देख रहे हैं, इब्रार को यहाँ आना है नहीं आना, ये सब कुछ जानने के लिए कि अगले मैच में पाकिस्तान क्या करेगा या नहीं करेगा। क्रंच मैच सामने आ रही है, बड़ा मैच सामने आ रहा है, डिफाइनिंग मोमेंट्स आ रही हैं जो टेबल को, पॉइंट्स टेबल को डिफाइन करेंगे। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जहां पर पावर शिफ्ट होगी कि इस वर्ल्ड कप की पावर किसके हाथ में है। पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है कि न्यूजीलैंड वहां पर भारत की टीम अगर जीतती है और इंग्लैंड की टीम जीतती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। लेकिन इसलिए बेहतर होगा कि पाकिस्तान खुद भी कुछ कर ले और मैच जीत जाए। अगर पाकिस्तान मैच नहीं जीतती तो फिर कोई टीम उसकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम ने इस पूल में रहना है, अलाइव रहना है, अपनी होप्स अलाइव रखनी है, तो कल के मैच में इंग्लिस्तान की टीम अगर जीतती है तो पाकिस्तान को पॉइंट्स टेबल पे फायदा होगा। अगली खबरों के लिए मैच पॉइंट पॉडकास्ट से इतना ही। डॉक्टर अदनान से बाय बाय, टेक केयर।